और नहीं, मैंने सोचा कर्नाटक की बात कर रहे हैं। वो आपके एमएलए के बेटे के घर में 8 करोड़ के नोट मिले थे, उसमें सीबीआई ईडी की जांच हो गई। हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, सेम केस। व्यापम में शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, घोटाले में बीएस येदियुरप्पा का नाम आता है, वो सब थम जाते हैं। ऐसा क्यों? 124 में से 118 केस विपक्ष पर ही क्यों? ये प्रश्न करते करते जो है ना, ये प्रश्न ही घस गए। अच्छा, कार्रवाई क्या हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जेल कौन गया? आप भागिए मत। नहीं, मैं क्यों भाग रहा हूँ? भाग आप रहे या अडानी मामले को दबाने के लिए आपने भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ दी है। दोस्तों, पूरे देश को पता है कि किस तरह से मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे जांच एजेंसी का मनमाने ढंग से अपने विरोधियों के खिलाफ यूज कर रही है। और इसी पर संदीप चौधरी जी ने अपने डिबेट में भाजपा प्रवक्ता की जमकर फटकार भी लगाते हुए दिखे। के शर्मा, क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जा रही है, गंदगी का सफाया हो रहा है, पर्दाफाश खुलासा हो रहा है, या राजनीतिक विरोधियों को बदनाम किया जा रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बड़ा आश्चर्य है संदीप, करोड़ों करोड़ों रुपया जब मिलते हैं एक एक फ्लैट से, तो वो राजनीतिक पूर्वाग्रह है। और नहीं, मैंने सोचा कर्नाटक की बात कर रहे हैं। वो आपके एमएलए के बेटे के घर में 8 करोड़ के नोट मिले थे, उसमें सीबीआई ईडी की जांच हो गई, रेड हुई कुछ। मैंने सोचा आप कर्नाटक की बात करने लगे। जी हां, तो कर्नाटका में बीजेपी के एमएलए के बेटे के घर करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो इस पर बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं होता और इधर उधर की बात करने लग जाता है। नहीं, मैं कर्नाटक की भी बात कर लेता हूँ। आपने अच्छा याद दिलाया। डी शिव कुमार जी के यहाँ से 300 करोड़ रुपए मिले थे ना। संदीप भाई, आपको भी याद दिला दे रहा हूँ, आप उसको भूल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आप मीडिया है, आप अपना व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करें। नहीं, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों से के जरिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, आपको पूछना ही चाहिए, आपका काम है मीडिया का। उनका काम विपक्ष है, उनका काम है आरोप लगाना। वो ये थोड़ी ना कहेंगे जब वो चोर पकड़ा जाएगा तो ये कहेगा कि मैं चोर हूँ, वो तो यही कहेगा मैं साहूकार हूँ। इधर दिल्ली में अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए बीजेपी किस तरह से जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रही है, ये भी पूरे देश को दिख रहा है। इस पर भी भाजपा प्रवक्ता का जवाब गोलमोल देकर निकलता दिखा। क्या चीजें सामने? आम आदमी पार्टी कह रही है पैसा कोई मिला नहीं, 1 रुपया मिला नहीं, सीबीआई कुछ कर नहीं पाई, अब ईडी को पीछे छोड़ दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ईडी के वकील ने जो बातें वहाँ रखी हैं और जो सामने उसके बचाव पक्ष ने रखी है, तो दोनों की चीजों को आपने सुना होगा ना। तो आप उसमें सारे तथ्यों को आपने सुना? बिल्कुल सुना। उसमें जो है किस तरह से ये पॉलिसी में घोटाला हुआ। झूठ है, झूठ है, झूठ है। लोगों को अंधेरे में रखा गया। इवन की कोई जो पैसा जब्त हुआ, एक नया पैसा कहीं उसको भी बरामदगी हुई, एक नए पैसे की, या मैंने देखा, मैंने सुना? नहीं, सुन लीजिए, तो उन्होंने बताया ना 100 करोड़ रुपया विजय नायर के माध्यम से गया है। ये बात तो सही है कि 1 रुपया भी मनीष सिसोदिया के केस में अब तक नहीं मिला है, फिर भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन भाजपा के भ्रष्ट नेताओं की लंबी फहरिस्त है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सब खुले के खुले घूम रहे हैं। ये सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों होता है? अब मैं कुछ नाम लेता हूँ। ये आज संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने शायद सुना होगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा, नारदा स्कैम में नाम आता है, कांग्रेस में होते हैं तो जांच चल रही होती है, बीजेपी में आते ही और अब तो बड़े रणनीतिकार भी हो गए हैं आपके, वो जांच ठप, बंद, कहाँ है कुछ पता नहीं। मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, सेम केस। उसी तरीके से नारायण राणे लैंड स्कैम का केस चल रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सीबीआई पूछताछ कर रही थी, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, जांच बिल्कुल बंद। व्यापम में शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। घोटाले में बीएस येदियुरप्पा का नाम आता है, वो सब थम जाते हैं। ऐसा क्यों? 124 में से 118 केस विपक्ष पर ही क्यों? सही पकड़े हैं। जी हां, तो भाजपा के भ्रष्ट नेताओं की गिनती जब संदीप चौधरी जी ने इस डिबेट में की तो भाजपा प्रवक्ता के गले सूखने लग गए। ऐसा है संदीप भाई, ये प्रश्न करते करते जो है ना, ये प्रश्न ही घस गए। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, और इसके उत्तर भी हम रेगुलर देते रहे। ये प्रश्न घस चुके हैं। क्या उत्तर है? अच्छा बताइए ना। हिमंता बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, अब तो वापस टीएमसी चले गए, जांच शुरू हो जाएगी। बताता हूँ, आप बताइए इसमें से किसका केस बंद हुआ है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, कार्रवाई क्या हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जेल कौन गया?
सीबीआई कदम ताल इस मामले में करती थी। मुझे एक नाम आप भागिए मत। नहीं, मैं क्यों भाग रहा हूँ? भाग आप रहे। भागिए मत। तो बात वही कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। ये भाजपा का प्रवक्ता अपने लोगों पर जवाब देने के बजाय बगले झांकने लग जाता है, इधर उधर की बात करने लग जाता है। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार बदले की मंशा से अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। नहीं, आप बताओ ना, क्या कार्रवाई हुई? कब कार्रवाई हुई? कौन सी छापेमारी हुई? सीबीआई की टीम कब पहुंची? कब पूछताछ की? ईडी ने कब रेड की? बताइए ना, तारीख बताइए। वाह क्या सीन है। ये जब इन पर केस लगे थे तो सबके साथ हुई। ईडी ने कितनी बार मुकुल रॉय को बुलाया? हाँ, तब मुकुल रॉय आपके साथ नहीं थे ना, टीएमसी में थे। लेकिन मैं आपके पास आते ही वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या? अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए। जो अधिकारी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल में है ना। सीबीआई घोटाला वही हुआ था ना। सीबीआई स्टेट पश्चिम बंगाल के सरकार अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। मेरी पहले बात पूरी होने दे। हाँ। यदि उन्होंने, मैं कहता हूँ एक बात, मैं आपकी बात मान भी लूं तो सारे कागजात तो उसी ममता बनर्जी के पास है ना, निकाल के बाहर करके क्यों नहीं बंद करा देते? असम में किसके पास है कागजात? जो असम में कागजात किसके पास? 22 साल रही महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में कागजात किसके पास है? नहीं, आप महाराष्ट्र में कागजात किसके पास है? आप पर्टिकुलर मत रहिए। कर्नाटक में आप जो है कागजात किसके पास? आप पूरे परिवेश से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरे परिवेश में कर रहा हूं। तो जब इनके राज्यों के सरकार के बारे में पूछा जाता है तो ऐसी ही बोलती बंद हो जाती है। जाहिर है कि इनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, और जब बात संदीप जी अडानी मामले पर करते हैं तो इस पर भी भाजपा प्रवक्ता जलेबी की तरह बात घुमाने लग जाता है। अडानी मामले की भी थोड़ी अब चर्चा कर ली जाए ना। बिल्कुल, मैं अडानी मामले में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगते हैं, सरकार पर भी मित्रता निभाने के आरोप लगते हैं। क्या कार्रवाई हुई? सीबीआई ने कोई रेड की? ईडी ने कुछ छापेमारी की? यही नहीं, अभी और सुनिए। पीएमएलए का मामला क्या नहीं बनता है? सीधे सीधे सार्वजनिक आरोप लग रहे हैं कि भाई 6 कंपनियां हैं मॉरिशस में, 42,000 करोड़ रुपया रीरूट हुआ है। कोई छापेमारी हुई? कोई जवाब तलब किया गया? नहीं संदीप भाई, एक से बताइए, वो मामला भी कहाँ है? कहाँ है बताइए? अडानी वाला विषय कहाँ बताइए ना, कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है ना। हाँ, ट्रायल में है ना। अच्छा हमको सिखा रिया है। कमेटी बनाई नहीं है, समिति बनाई है। ट्रायल क्या होता है? समिति एक फैक्ट फाइंडिंग बनाई गई है, वो उसकी तय में जाएगी, और अडानी समूह के लिए नहीं। वो समिति अडानी समूह के लिए नहीं, वो है कि निवेशक के इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट बचने चाहिए, और हमारा स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अडानी को लेकर जो आरोप लगे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या अडानी मामले को दबाने के लिए आपने भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ दी है? सवाल बिल्कुल सीधा है मेरा। मैं बिल्कुल सीधा, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में है मामला, सुप्रीम कोर्ट उसमें चीजें तय करेगा, जो कमेटी तय करेगी, जिससे जांच कराना है वो आदेश करेगी, जांच होगा। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। लेकिन अच्छा, वहाँ सीबीआई ईडी को हरकत में आने की जरूरत नहीं। कोर्ट में मामला है, आने दीजिए। सीबीआई ईडी को हरकत में आने की जरूरत नहीं।